नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा सवाल जो गणित से जुड़ा है लेकिन उसकी जड़ें आसमान में हैं। चलिए साथ मिलकर इस कहानी को जानते हैं। तो कभी सोचा है कि एक सर्कल में, एक गोले में 360 डिग्री ही क्यों होती हैं? मतलब 100 क्यों नहीं या 500? कोई आसान सा नंबर भी तो हो सकते था, है ना? इसका जवाब हजारों साल पुराना है और छिपा है आसमान में। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं और ये कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे वक्त में जब टाइम देखने के लिए हमारे पास बस एक ही चीज थी। सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बहुत बहुत पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई घड़ी थी, ना फोन और ना ही आज जैसे कैलेंडर। तो फिर तब लोग कैसे पता लगाते होंगे कि दिन कब शुरू हुआ, महीना कब बदला या साल कब खत्म हुआ? उन सब के पास एक ही जवाब था, एक ही घड़ी थी। एक ऐसी घड़ी जो हर रोज बिना चूके आसमान में चमकती थी और वो थी सूरज। और सूरज का जो रास्ता था ना, वो एकदम पक्का था, बिल्कुल फिक्स। हर सुबह पूरब से उगना, फिर धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ना, शाम को पश्चिम में जाकर छिप जाना और अगले दिन फिर से वही। ये एक ऐसा साइकिल था जो कभी नहीं बदलता था, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। और सूरज के इसी भरोसेमंद साइकिल को, इसी रास्ते को हजारों साल पहले कुछ बहुत ही समझदार लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये लोग थे प्राचीन बेबीलोन के खगोलविद, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स। और पता है, उनके लिए आसमान को देखना सिर्फ कोई हॉबी नहीं था। नहीं, ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। इसी से वो खेती के लिए, अपने त्योहारों के लिए कैलेंडर बनाते थे। तो वो सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि हर एक चीज का, हर एक हरकत का पूरा हिसाब रखते थे। और सालों तक, जी हाँ, सालों तक देखने और हिसाब किताब रखने के बाद उन्हें एक बहुत ही बुनियादी बात समझ आई कि सूरज का जो रास्ता है वो बार बार दोहराता है, एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह। अब आसमान के इस रास्ते को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने इसे जमीन पर उतारा। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा सा गोला बनाया और कहा, ये जो गोला है ना, ये सूरज के रोज के सफर को दिखाता है। सोचिए, ये शायद पहली बार था जब किसी ने आसमान की चाल को मैथ के एक शेप में, ज्योमेट्री में बदल दिया था। कमाल की बात है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब एक दिन के सफर को पूरे साल के साइकिल से जोड़ा गया। उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने देखा कि सूरज को पूरा एक चक्कर लगाकर, मतलब सारे मौसमों से गुजरकर वापस सितारों के बीच अपनी उसी जगह पर आने में करीब करीब 360 दिन लगते हैं। और बस ये जो नंबर था 360, ये उनके लिए बहुत ही खास बन गया। और यहीं पर उनका वो ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर एक साल में लगभग 360 दिन है, तो क्यों ना हम इस जमीन वाले गोले को भी 360 बराबर हिस्सों में बांट दें। मतलब हर दिन के लिए एक छोटा सा हिस्सा। और उस हर एक छोटे से हिस्से को एक नाम दिया गया, डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री का मतलब हुआ सूरज की एक दिन की यात्रा। ये एस्ट्रोनॉमी और मैथ को जोड़ने वाला एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, 360 ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि साल में उतने दिन होते थे? नहीं, असल में ये नंबर मैथ्स के हिसाब से भी एक बहुत ही कमाल का, बहुत यूजफुल नंबर है। 360 इतना कमाल का इसलिए है क्योंकि इसे आप बहुत सारे नंबरों से आसानी से बांट सकते हैं, बिना किसी डेसिमल पॉइंट के। इसे 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 बहुत सारे नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। और जो बेबीलोन के लोग थे ना, वो 60 के बेस वाला काउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते थे, तो उनके लिए तो ये कैलकुलेशंस करना और भी आसान हो गया। और क्योंकि इससे बांटना इतना आसान था, तो सबने मान लिया कि भाई अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो इसका आधा मतलब 180 डिग्री और इसका चौथाई हिस्सा हो गया 90 डिग्री। और हाँ, यही वो वजह है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि एक राइट एंगल, एक समकोण ठीक 90 डिग्री का क्यों होता है। सोचिए, ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? सूरज के सफर से। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे जरूरी बात क्या है? सबक ये है कि मैथ सिर्फ किताबों या क्लासरूम में पैदा नहीं हुआ। ये पैदा हुआ था हमारे पुरखों के कुदरत को ध्यान से देखने से, आसमान को, सूरज को और उनके रास्तों को समझने की कोशिश से। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले और आसमान को देखे, तो एक पल रुककर जरूर सोचना
कि हमारे आसपास इस कुदरत में और कितने ही गणित के राज छुपे होंगे। क्या पता अगला कोई बड़ा आइडिया बस इसी इंतजार में हो कि कोई उसे ध्यान से देखे।